The subject is GE Grammar English. My name is Urmi Joshi and I am going to explain this unit number 3 today. हमने आगे के जो प्रीवियस सेशन में है उनमें हमने यूनिट नंबर 1 and 2 कंप्लीट कर दिया है, राइट? सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन यूनिट नंबर 3 which is countable and uncountable noun. ओके, सो सबसे पहले काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज नाउन। सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि नाउन किसे कहते हैं। सो आप सभी को अपनी फेयरबुक में ये मैं क्वेश्चंस लिखा रही हूँ वो लिखने हैं, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्योंकि यूनिट का नाम है नाउन, राइट? सो सबसे पहले द क्वेश्चन इज व्हाट इज नाउन। सो द आंसर इज noun is a word used as the name of a person, place or things। जो नाउन जो थिंग्स, प्लेस एंड पर्सन के नाम के लिए यूज होता है उन्हें हम कहेंगे नाउन। एग्जाम्पल इज बुक, नेक्स्ट इज गर्ल, सेकंड इज बॉय, मोबाइल, ये प्लेस आ गया, देन इंडिया। ओके, सो व्हाट इज नाउन। ये है नाउन की डेफिनेशन। आप पहले नाउन की डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, सो राइट डाउन इन योर बुक। So now, आप सभी को ये लिखना है अपने फेयरबुक में। ओके, सो हमें पता होना चाहिए अगर हम ग्रामर में स्टडी करते हैं सो नाउन किसे कहते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज, ये है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अनकाउंटेबल, व्हाट इज काउंटेबल नाउन। ओके, सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन के लिए सीखेंगे। सो काउंटेबल नाउन क्या है? इसके आंसर में हम लिखेंगे, इसके आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे काउंटेबल nouns are things
that can be counted. Can be counted. Counted. So what is countable noun? Okay. So countable noun एक ऐसी चीज है काउंटेबल नाउन का अर्थ है ऐसी चीजों को जिन्हें हम गिन पाते हैं. ओके, जैसे कि 3 चेयर्स हो गई, 4 बेंचेस हो गई, 1 ब्लैक बोर्ड हो गया, 4 फैंस हो गए. सो ये सारी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 100 ट्रिलियन मिलियंस. ओके, सो जिस चीज़ों को हम गिन पाए उन्हें हम कहेंगे काउंटेबल नाउन. ओके, सो काउंटेबल नाउन आर थिंग दैट कैन बी काउंटेड. ओके, सो यहाँ पे हमें एग्जांपल्स के दिए वी कैन काउंट सम नाउन. ओके, जिसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे. सो द नेक्स्ट इज बुक्स, कार्स, पेंसिल्स, मैन, ऑरेंजेस. ओके, सो ये है काउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स. क्या हम बुक्स गिन सकते हैं? यस, वी कैन काउंट कि हमारे पास सभी सब्जेक्ट मिला के 12 बुक्स हैं. कार्स कैन बी काउंट. आई हैव 1 कार, 2 कार, 3 कार. 2 कार कैन बी काउंटेड. पेंसिल्स, पेंसिल भी हम काउंट कर सकते हैं कि मेरे पास 2 पेंसिल्स है, 3 पेंसिल्स है. मैन, यस, मैन वी कैन काउंट. ऑरेंजेस वी कैन ऑल्सो काउंट. ओके, सो हमारे पास इतने ऑरेंजेस है, इतने हमने खा लिए, राइट. So oranges can be counted. So write down in your book. Then we'll move forward. Now, question number 3. What is uncountable noun? Okay. So पहले मैं आप सभी को जो बुक में नहीं दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में वो लिखा देती हूँ. फिर हम बुक्स के साथ जाएंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर what is uncountable nouns? So uncountable nouns किसे कहेंगे? क्योंकि हमारे यूनिट का नाम ही है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. सो हमें पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं. ओके, सो द आंसर इज uncountable nouns are things cannot, C-A-N, cannot be counted. Okay, so ऐसे things जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि हवा. Can we count air? No. Water, can we count water? No. Milk, can we count milk? No. So these are the uncountable nouns. यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिए हैं. बटर. अब आप कहेंगे कि बटर तो हम लिख सकते हैं. यस, इफ
इट इज इन अ क्वांटिटी, अगर हमारे पास 10 ग्राम बटर है सो यस, बट हम उसे हाथ में लेकर गिन नहीं पाते, जैसे कि हम मार्बल्स को गिन पाते हैं, राइट। अगर हमारे पास मार्बल्स है तो हम गिन पाएंगे 1 है, 2 है, 3 है, बट हम बटर को नहीं गिन सकते। मिल्क, शुगर, सॉल्ट। सो ये है सारे एग्जांपल्स अनकाउंटेबल नाउन्स के। आप सभी एक क्वेश्चन अनकाउंटेबल नाउन लिख लीजिए, फिर हम बुक्स में आगे जाएंगे कि बुक में हमें क्या दिया गया है एंड क्या समझाया गया है। ओके, सो आप सब ये पहले लिख लिए। सो नाउ यहाँ पे होते हैं सारे फर्दर क्वेश्चंस खत्म। ओके, सो अब हम हमारी टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है जीई, उसमें हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे भी हमें एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट लाइन इज वी काउंट सम नाउन्स। ओके, we cannot count some nouns. Okay, the nouns we can count are called countable nouns and nouns we cannot count are called uncountable nouns. जिन nouns को हम गिन पाते हैं उन्हें कहेंगे countable nouns, जिन का नाम को हम नहीं गिन पाते उन्हें कहेंगे uncountable nouns. Countable nouns have a singular and plural form. Okay, so अब हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं नाउन्स। ओके, सो आप सभी को ये समझने में इजी रहेगा। फर्स्ट इज काउंटेबल। सो अगर आपने एक बार ये चार्ट कर लिया तो फिर आप सभी को काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स सीखने में आसानी रहेगी। काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग है nouns which can be counted. Okay, so ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। देन अनकाउंट में क्या आएगा? nouns which can not be counted. ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेड नाउन, ऐसे नाउन जिन्हें हम नहीं काउंट कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। सो जैसे कि हमने लास्ट में सीखा सिंगुलर किसे कहते हैं एंड प्लूरल किसे कहते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ नाउन से एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती है, एक चीज़ें भी हो सकती है। सो रूम में एक फैन है, सो वो भी वन यानी काउंट हुआ। सो ये हो गया सिंगुलर फॉर्म। नाउ रूम में 4 फैंस है, सो ये हो गई एक से ज़्यादा यानी प्लूरल फॉर्म। सो काउंटेबल नाउन है सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, बट द अनकाउंटेबल नाउन मोस्टली हैज अ सिंगुलर फॉर्म। बट जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। सो
सो इसे हम कैसे प्लूरल में करेंगे, एयर्स। एक से ज़्यादा टाइप की हवा हो सकती है नहीं, एक ही टाइप की हवा होती है जो हम सब सांस के अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं। सो वो मोस्टली सिंगुलर फॉर्म में होता है। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज ए एंड और बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल्स की। ए एंड यूज होता है एंड वी कैन नॉट यूज, we don't use a and air or 1 2 3 many before uncountable nouns. so यहाँ पे a and n आर्टिकल यूज होते हैं नहीं। ओके, they are not used. ओके, मैं ऐसा लिख देती हूँ यहाँ पे। सो ये आप चार्ट बना ले। सो आपके लिए अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन इजी हो जाएंगे। काउंटेबल nouns, nouns which can be counted are countable nouns. They have singular and plural form. It's must that we have to add a and an articles before countable nouns. So uncountable nouns, nouns which cannot be counted, they have only one form singular. A and n articles are not used here. Okay, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा चीज़ों की बात ही नहीं हो रही, तो हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं नहीं। ओके, so before uncountable nouns we can use like, some, little or some. Okay, but यहाँ हम यूज कर सकते हैं like, some, little जैसे words. ओके, यहाँ पे हम little जैसे words यूज कर सकते हैं। So write down in your rough book. ये आपकी फेयर बुक में नहीं लिखना है, ये आपकी फर्दर अंडरस्टैंडमेंट के लिए आपको रफ बुक में लिखना है। ओके, ये आपको फेयर बुक में लिखना नहीं है, ये आप लिखे अपने रफ बुक में, ताकि इस चार्ट से आप आसानी से काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन अंडरस्टैंड कर सके। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes टू राइट डाउन दिस चार्ट। Okay, so now मैं आप सभी को जो ये अभी एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ वो है, आपको लिखनी है आपकी फेवरेट में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, राज शी इफ द नाउन इज noun sorry noun noun is countable and you if noun is uncountable। सो मैं आप सभी को कुछ वर्ड दूंगी, आप सभी को वो नाउन अगर काउंटेबल है तो आप सभी को इसके अंदर यू लिखना है, बट अगर ये काउंटेबल है तो उसके अंदर सी लिखना है। द फर्स्ट वन इज बुक। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ सारे वर्ड्स, फिर हम देखेंगे कि काउंटेबल है
कि अनकाउंटेबल है। आप सभी मेरे साथ लिखने लगे, सो इट्स गोइंग टू बी इजी। तो ये है आपके 10 वर्ड्स। ओके, ये एक टाइप की एक्सरसाइज है बिकॉज आपकी जो जीके की टेक्स्ट बुक है उसमें ज़्यादा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की एक्सरसाइजेज नहीं दी गई। ओके, सो कैन वी काउंट बुक्स? यस, at your standard you have 5 and 7 books. Okay, 5 and 7 subjects, so books can be count. Can we count milk? No. क्या हम हाथ में लेके मिल्क को देख सकते हैं कि एक मिल्क है, 2 मिल्क है? नो, सो इट इज अनकाउंटेबल। कैन वी काउंट हनी? नो। कैन वी काउंट बॉयज? यस, दैट इन क्लासरूम वी हैव 30 बॉयज। सॉल्ट इज अनकाउंटेबल। क्या हम नमक को हाथ में लेके गिन के देख सकते हैं कि एक दाना 2 दाना है? नो। सो पेंसिल कैन वी काउंट? यस, आई हैव 3 पेंसिल्स। शुगर कैन बी काउंट? नो। अब शुगर को हम हाथ में लेके दाना दाना नहीं गिन सकते। टूथपेस्ट? नो। टूथपेस्ट हम हाथ में लेके तो गिन सकते हैं क्या? नो। बटर? नो। मैंगोज? यस, वी कैन काउंट मैंगोज। ओके, सो राइट डाउन इन योर बुक, देन वी मूव फॉरवर्ड। आई होप कि आप सभी को काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स समझ में आ गए होंगे। ओके, सो अब आपको ऐसे सिमिलर एक्सरसाइज है वो आपको करनी है आपके होमवर्क के लिए। ओके, एंड आप चाहे तो इसे फेसबुक में भी लिख सकते हैं क्योंकि मैं कुछ नए वर्ड्स देने वाली हूँ, सो इट्स गोइंग टू बी यूजफुल for you. Okay, so countable and uncountable nouns यही है, but now it's your homework. Okay, so आप इसे अपने फेसबुक में ही कर ले क्योंकि ये कुछ नए हैं। एग्जाम्पल, ओके, BANAN। कैन वी काउंट बनाना? कि मैं आप सभी को साथ में आंसर्स भी देती जाऊंगी। यस, वी कैन काउंट बनाना। से यहाँ पे आएगा C, देन
Can we count eggs? Yes, we can count that. I eat 2 eggs today. Can we count flour? क्या हम आटा गिन सकते हैं क्या हाथ में लेके? No. So it's a uncountable noun. Okay. The next is, can we count apples, students? Yes. I eat 1 apple today. I eat 2 apples today. Can we count pea? Yes. That इसके अंदर 2 दाने हैं, 3 दाने हैं, 4 दाने हैं, right? So we can count. 6 number is juice. क्या हम juice को हाथ में लेके गिन पाएंगे? No. So it's a uncountable noun. Next is candies. Can we count candies, students? Yes. Did I eat 2 candy today, 3 candy today? The next is 8. Can we count grapes? Yes. We can count grapes. So it's a countable noun. Can we count beauty or beautifulness? Okay, हम ये नहीं कह सकते कि ये लड़की एक beautiful है, 2 beautiful है, right? So beauty is uncountable. Next word is health. Students, can we count health? क्या हम health को गिन पाएंगे कि मैंने आज एक हेल्प किया? ये हम गिन पाते हैं कि मैंने आज इस इंसान की मदद की, मैंने आज 2 इंसान की मदद की, बट हेल्प इज अनकाउंटेबल. हम किसी को ये नहीं कह सकते मैं तुम्हारी एक मीन्स कि मैंने एक हेल्प की है, 2 हेल्प की है. हेल्प कैन बी नॉट काउंटेड. ओके, वो हम दिल से किसी की हेल्प करते हैं. सो इट्स अ अनकाउंटेबल नाउन. सो द 11th number is coin. Can we count coin? So now it's interesting. Can we count coin? क्या हम सिक्के गिन पाते हैं? Of course. That I have 5 rupees coin. मेरे पास 2 5 रुपए के कॉइन हैं. मेरे पास 10 रुपए का एक कॉइन है. मेरे पास 1 रुपीस के 3-4 कॉइन्स है. So coins are countable. Next is love. Can we count love? Can we say that I love my mother once? क्या हम प्यार को गिन पाते हैं हाथ में लेके? और कैसे भी हम ये कह सकते मैं अपनी माँ को 1 प्यार करता हूँ, मैं अपने पापा को 2 प्यार करता हूँ? नो. लव इज लिमिटलेस. सो लव इज अनकाउंटेबल. It cannot be counted. Can we count bicycle? Yes, I have 1 bicycle. My friend have 2 bicycles. Okay, in bicycles there are 20 bicycles. Okay, in bicycle shop हमें कितनी सारी bicycles देखने मिलती है. Clock. Can we count clock? Yes. That in my house we have 3 rooms and each room has 1 clock. So हमारे पूरे घर में 3 clocks है, right? So the 15th one is soup. क्या हम सूप को गिन पाएंगे हाथ में लेके? क्या हम सूप को गिन पाएंगे? क्योंकि आई ईट 1 सूप टुडे. नो. अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी है तो हम गिन पाते हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं कि आई ईट 1 ऑफ सूप ऑफ बाउल टुडे. ओके, जैसे कि हम राइस को भी नहीं गिन पाते. कैन वी काउंट राइस? नो. अब हम राइस का एक दाना गिनने बैठेंगे तो कब हम गिन पाएंगे? सो राइस इज अनकाउंटेबल. 17. Youth. Can we count youth? No. India is a youthful country, but we cannot count youth. Okay, kite. Yes, on a kite festival, I fly 30 kites. So kite can be counted. Can we count keys? Yes. At my house, I have 3 locks and they have 3 keys. Right? So keys can be countable. The last one is clothes. ये तो हम गिन ही पाएंगे कि मेरे पास तो बहुत सारे क्लोथ्स है. मेरे पास 2 जीन्स है, मैंने अभी 2 टॉप्स खरीदे, मैंने 2 शर्ट्स खरीदे, मैंने 3 नए शर्ट्स खरीदे, मैंने 3 जोड़ी नए या 2 जोड़ी नए कपड़े खरीदे. राइट? सो क्लोथ्स कैन बी काउंटेड. सो राइट डाउन दिस 20 वर्ड्स इन योर बुक. मैं आपका ये होमवर्क चेक करूँगी. आप सभी को इसमें अगर काउंटेबल है तो सी लिखना है एंड अनकाउंटेबल है तो यू लिखना है.
आप सभी को ये होमवर्क है वो फेसबुक में ही कर देना है, ओके। सो ये यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्योंकि ये आपके फर्दर रीडिंग के लिए भी काम आएंगे। इस टेक्स्ट बुक में ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए हैं, ओके। सो आप सभी ये पहले वर्ड्स लिख लें, देन विल मूव फॉरवर्ड, ओके। नाउ मैं आप सभी को 5 मिनट्स दूंगी ये होमवर्क लिखने के लिए। सो राइट नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन। स्टे होम, स्टे सेफ, stay healthy students. Have a good day and study well.